जातीय जनगणना कराने का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक दलों में होड़ मच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव जी, जिस तरीके से होड़ मची हुई है विपक्ष में कि हमारी वजह से ये जातीय जनगणना होने जा रही है, और जिस तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कह रही है कि हमने सरकार पर दबाव बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश में सरकार में आई, और जब सरकार में आई तो उसके बाद पिछड़ों के लिए एक नहीं अनेक फैसले लिए गए। उसमें ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो, नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण देने का मामला हो, केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण देने का मामला हो, ऐसे अनेक मामले हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सदा कहा था कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हैं। और कल जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट का फैसला कि इस बार की जनगणना में जाति जनगणना भी होगी, पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है। विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा था कि भाजपा ये करेगी नहीं, और जैसे ये करके दिखा दिया वो चारों खाने चित्त हो गए। अब वो करें क्या? अब वो कहेंगे कि हमारे कारण से ले लिया। अरे, तुम्हारे कारण से लेने की हमें क्या जरूरत थी? तुम तो 60 साल सरकार में थे देश में। अगर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रही थी तो समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, या सब उसका समर्थन कर रहे थे। उस समय क्यों नहीं करा लिए? इसलिए नहीं कराए कि वो चाहते ही नहीं थे कि इस देश के संपूर्ण पिछड़े वर्ग का भला हो। वो चाहते थे केवल उनका भला हो, उनके परिवार का भला हो। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी मिसाइल छोड़ी है कि ये सारे जितने विपक्षी तथा कथित श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, अंदर से हिल गए हैं, डर गए हैं, घबरा गए हैं। उनको लग रहा है इस देश का पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। अब कांग्रेस का भविष्य, समाजवादी पार्टी का भविष्य, राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य अंधकारमय हो गया है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 90% पीडीए की जीत है और 100%। अपने मुंह मियां मिट्ठू होने की कोई उससे नहीं रोक सकता है। लेकिन ये मालूम है कि श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, वह इस समय बुरी तरीके से इस मुद्दे पे हार चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के एक दृढ़ नेतृत्व के कारण से लीड ले चुकी है और एक ऐतिहासिक कदम उठा चुकी है। मैं तो जितनी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूं, उनका जितना आभार व्यक्त करूं, जितना धन्यवाद उनका करूं, वह कम होगा। पूरा देश गदगद है, पूरा देश खुशी से झूम रहा है। लेकिन केशव जी, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद अचानक से ये लाया गया। टाइमिंग कभी भी इस देश में कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें जब कहते हैं कुछ नहीं मिल रहा है तो वो टाइमिंग का इशू बनाएंगे। लेकिन आज भारत सरकार का फैसला है, ये कोई बिहार सरकार का फैसला नहीं है। ये भारत सरकार का फैसला, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का फैसला है। और यह फैसला मील का पत्थर है पिछड़ों के जीवन में। इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी ताकत आएगी जिस ताकत को देने की जरूरत आज़ादी के तत्काल बाद थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विरोध किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका विरोध किया, श्री राजीव गांधी ने उसका विरोध किया। वो तो मंडल आयोग की रिपोर्ट तक लागू करने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस किस मुंह से श्रेय लेना चाहती है? तो आपने देखा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये जातीय जनगणना लेकर के आई है, उससे विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जो श्रेय लेने की होड़ है वो साफ देखी जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.